याचक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। उपस्थित महानुभावों, गृहस्थ जीवन बसाने के बाद काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र कैसा होना चाहिए? जो धर्मात्मा हो, दानवीर हो, धर्मवीर हो, बुद्धिमान हो, प्रतिभावान हो, कुल की रक्षा करने वाला हो, वह पुत्र कहलाता है। 7 प्रकार के पुत्र बतलाएं। स्वांगजम पुत्रिका पुत्र, दत्त कृतश्च पालितः, भगिनी ज शिष्य चेति पुत्रा सप्त प्रकीर्तितः। स्वांगज स्वयं का पुत्र, पुत्री का पुत्र, दत्तक पुत्र और कृत पुत्र और पालित पुत्र और बहन का पुत्र और शिष्य, ये 7 प्रकार के पुत्र कहलाते हैं। पुत्र वे ही हैं कि जिनके द्वारा धर्म, बंधु वर्ग, यश, कुल वृद्धि को प्राप्त होता है, वे पुत्र कहलाते हैं। जो शोक और भय से रक्षा करता है, वह पुत्र कहलाता है। जो पिता को पवित्र करता है, वह पुत्र कहलाता है। जिस प्रकार स्तंभ के बिना घर नहीं बनता, आत्मा के बिना शरीर और जड़ के बिना वृक्ष नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से पुत्र के बिना कुल स्थायी नहीं रह सकता है। सूर्य दिन को, चंद्रमा रात्रि को और दीपक अंधकार युक्त घर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से पुत्र भी जो हैं दोनों कुलों को प्रकाशित करता है। जैसे घर की देहरी पे रखा हुआ दीपक दोनों ओर के पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से जो है पुत्र भी अपने दोनों कुलों को प्रकाशित करता है। सुपुत्र के बिना घर प्रशंसनीय नहीं होता है। ऐसे पुत्र का सुतो लालनाथ, सूत्र का पुत्र का लाड़ प्यार से पुत्र नष्ट हो जाता है। घर के अंदर पुत्र तो हुआ, लेकिन अत्यधिक लाड़ प्यार करने से वह बिगड़ जाता है। इसलिए जो है उत्तम पुत्र जो होता है, वह पिता के पूज्य वचन का कभी उल्लंघन नहीं करता। पिता का वचन भले ही साधु हो अथवा असाधु हो, तो भी उसका पालन करना चाहिए। पुत्र का पुत्रपना इसी में है। यदि पुत्र कुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र हैं तो धन का संचय करना व्यर्थ है,
क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से हाड़ तोड़ मेहनत करके आपने धन का संचय किया, लेकिन उस पुत्र ने जो है अपने सप्त व्यसनों में लगा करके अपने धन को नष्ट कर दिया, तो आपका धन कमाना बेकार हो जाता है। और यदि पुत्र सुपुत्र हैं तो फिर व्यर्थो ही धन संचय, तो भी जो है धन का संचय करना व्यर्थ है। क्योंकि जो बुद्धिमान पुत्र होता है, जो विवेकवान पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, वह अपने जीवन में अपने आप अपनी बुद्धि से धन का संचय कर लेगा। इसलिए जो है जहां पुत्र को अत्यधिक लाड़ प्यार किया जाता है, वहां पर पुत्र बिगड़ जाता है। यदि पुत्र कुपुत्र स्यात्। बहुत दिनों से हमने जिसके लिए बहुत मेहनत पुरुषार्थ किया था, आज वो लड़का हमें प्राप्त हो गया और आज हमें इकलौती संतान के रूप में मिल गया। यदि ऐसी इकलौती संतान का हमने अत्यधिक लाड़ प्यार किया तो लड़का बिगड़ जाएगा। जैसे अत्यधिक मीठा खाने से हमारा शरीर बिगड़ जाता है। ज़्यादा मीठा खा लिया तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नाना प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर पैदा हो जाएगी। लाड़ प्यार कब तक करें? इस शरीर से हमने ज़्यादा लाड़ प्यार किया तो आज हमें दुख दे रहा है, पर इंसान को समझ में नहीं आ रही है कि ये शरीर हमको दुख दे रहा है। इसी प्रकार से जो है घर के अंदर जो है एक इकलौती संतान पैदा हुई है, लाड़ प्यार से पल रही है, और आज जो है उसके साथ में इतना लाड़ प्यार कि हमने यदि गलत भी कर लेता तो हम उसको कुछ भी नहीं कहते। इतना लाड़ प्यार। हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि बच्चे को लाड़ प्यार कब तक करना चाहिए? बोले 5 वर्षाणी, केवल मात्र 5 वर्ष तक बालक को लाड़ प्यार देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और जो है 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक उसके साथ में कठोर व्यवहार करना चाहिए, उसको अनुशासन में रखना चाहिए, उसको अनुशासन सिखाना चाहिए, ताकि अपनी मर्यादा के बाहर अपनी पटरी से नीचे नहीं आ सके। 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक ये जो है उस बालक के अंदर आप जितने संस्कार देना चाहें, अच्छे से अच्छा संस्कार, क्योंकि उस समय जो है वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कि गीली मिट्टी से कुम्हार जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार दे सकता है। लता जो है कोमल होती है, उसको जैसा मोड़ने चाहे वैसे मुड़ सकती है। ऐसे बालक हैं, यदि आपने उसको जैसा रखना चाहा वैसा जो है वह रख लेता है। फिर बड़े होने के बाद में तो कुछ भी नहीं, फिर तो जो है बेटा बाप की सुनता ही नहीं है। फिर आप लोग महाराज के पास में लेके आओगे, महाराज ये बेटा मेरी सुनता ही नहीं है, दिन भर मोबाइल पे रहता है, दिन भर बाजार में घूमता रहता है, पढ़ने लिखने कोई काम नहीं। अरे गलती किसकी? गलती स्वयं की, कि आपने जो है इसको अनुशासन में नहीं रखा, इसलिए बिगड़ गया। जहां आज वर्तमान में देखते हैं कि आज हमारे बच्चे जो हैं, आज जिसके पास में 2 साल या 3 साल की उम्र में मोबाइल हाथ में आ गया, मम्मी भी चाहती है कि इससे पिंड छुड़ाओ, जाने दो, और वह मोबाइल उसको पकड़ा देती है। आज ऑनलाइन जो है आज हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दिया। ये मोबाइल एक ऐसा साधन हो गया कि आज बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, और मोबाइल आने से जो है वह बच्चा जो है क्या क्या देख रहा है आपको पता ही नहीं है। आप तो खुश हो गए, चलो
मेरा बेटा जो होशियार हो गया, मोबाइल चला लेता है, बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा जो 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में अच्छा मोबाइल चलाना सीख गया। अरे क्या सीख गया? तुम्हारे घर को बिगाड़ने वाला आ गया, तुम्हारे घर का सत्यानाश करने वाला आज पैदा हो गया है। जहां आज इस मोबाइल ने जो है बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दिया है, आज हर माता पिता टेंशन में है कि अब इन बच्चों को कैसे सुधारें, क्योंकि शुरू से संस्कार उसको मोबाइल से मिल गए। जब गर्भ में था तब से लेकर के इस धरती पर जन्म लिया तब तक उसको जो है मोबाइल के ही संस्कार, क्योंकि आज डॉक्टर ने मना कर दिया माँ को कि अब आपको कोई काम नहीं करना है, आपको बेड रेस्ट करना है। अब बेड रेस्ट में माताएं क्या करती हैं? दिन भर मोबाइल, टीवी, और वो भी जो है पिक्चर देखती हैं, मूवी देखती हैं, सीरियल देखती हैं, न जाने क्या क्या देखती रहती हैं। वो संस्कार उस बालक के अंदर आते हैं और वो बालक जो है जब जन्म लेता है तो फिर उसके भी वही संस्कार वहां पर दिखाई देते हैं। इसलिए जो है ये आज वर्तमान के माता पिता इतना टेंशन में आ गए, क्योंकि अब इनका जीवन भर मोबाइल में ही जाने वाला है। इसलिए 5 वर्ष तक तो जो है लाड़ प्यार करें, और फिर 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक जो है उसके साथ में कठोर व्यवहार करें, तब जाकर के वो संतान सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा संतान जो है सुरक्षित नहीं रह सकती है। आज जो है 18 साल के हुए, 20 साल के हुए, पढ़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अब आपके पास में बेटा रहा नहीं। अब आप ये सोच छोड़ दो कि एक बार बेटा बाहर चला गया तो वापस हमारे पास में दोबारा आ जाएगा, नहीं आने वाला है। सपने ही छोड़ देना, बुढ़ापा अकेले को निकालना है। और बेटा तो लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, रूस में बैठा है, कलकत्ता में बैठा है, बेंगलोर में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है। अब वो तुम्हारे साथ में आने वाला नहीं है। तुम चाहो कि बहू आ जाएगी घर के अंदर, अब नहीं आएगी, मेरे पैर दबा देगी, मेरे हाथ पैर दबा देगी, अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसी संस्कृति जो है आज वर्तमान में यहाँ पर आ गई है। इसलिए जो है 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक जो है बालक को जो है कठोर अनुशासन में रखना चाहिए, तब जाकर के उसका भविष्य का जो है निर्माण अपने जीवन के अंदर हो सकता है। और 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो है उसका स्कूली अध्ययन चलता है, उसके साथ में जो है मित्र के समान व्यवहार होता है। बात ठीक है, लेकिन कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। बिना कंट्रोल किए आप अपने जीवन में दुखी हो जाओगे, बिना उसके जो है कुछ नहीं कर सकते। आपको ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही संस्कार दिए हैं। इसलिए संस्कार शुरू से ऐसे दें ताकि उसका भविष्य बिगड़े ही नहीं है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। 4 प्रकार के पुत्र, एक पुत्र वह होता है जो पिछले जन्म का लेनदार, दूसरा पुत्र होता है पिछले जन्म का वेरी, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र, और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पिछले जन्म का लेनदार, आपने कर्जा लिया लेकिन आपने कर्जा चुकाया नहीं, वो बेटा अगले भव में आपका बेटा बनकर के सारा कर्जा ले लेगा, आपके घर में बीमार होकर के रहेगा, और जितना बनता है उतना सारा कर्जा ब्याज सहित लेकर के चल जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। यह है पिछले जन्म का लेनदार पुत्र। और पिछले जन्म का वेरी कदम कदम पर दुख देता है। जैसे कि कुणिक ने जो है अपने पिता राजा श्रेणिक को कदम कदम पर दुख दिया। राजा श्रेणिक को जेल के अंदर बंद कर दिया, नाना प्रकार की यातनाएं दी, नाना प्रकार का कष्ट दिया। और जब
वह अपनी माँ के पास में पहुँचा और माँ से कहा कि देख, आज मैं पिताजी को बहुत कष्ट दे करके आया हूँ। तब जो है चेलना ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? जिस समय तूने पिता की थाली में पेशाब कर दी थी, तब भी जो है तेरे पिता ने तेरे को कुछ भी नहीं कहा। ऐसे 2-4 बातें जो उस कुणिक को बताई, उसका मन पिघल गया। ओह, मैंने ये जो है क्या कर डाला। इधर वापिस अपने पिता को छुड़ाने के लिए गया और इधर जो है राजा शरणिक जो है विचार करता है कि अभी तो ये मुझे नाना प्रकार के कष्ट दे करके गया है, अब न जाने ये मेरा क्या करेगा। इस प्रकार से जो है इसी उधेड़ बुन में जो है ऊपर जो कीले लगे थे वो कीले उसके मस्तक पर लग गए और मरण को प्राप्त हो गए। कंस और उग्रसेन, कंस ने उग्रसेन को जो है जेल के अंदर बंद कर दिया और नाना प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रभाव से उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और कंस को जो है मार गिराया। ये पिछले जन्म का वेरी कैसे था कि ये जो है कंस और उग्रसेन जो है, ये कंस मुनिराज का जीव था और 4-4 महीने की तपस्या करता था। ये मंत्री पुत्र था और ये उग्रसेन राजा था। लेकिन इन्होंने जो कहा कि आपको राजमहल में आर के लिए आना है, मुनिराज तो आते नहीं, लेकिन क्या किया कि उग्रसेन राजा ने चारों तरफ से जो है लोगों को मना कर दिया, कोई मुनिराज को पड़गान नहीं करेगा, वो राजमहल में ही पड़ जाएंगे। कभी जो है गांव के अंदर आग लग जाती, कभी हाथी पागल हो जाता, नाना प्रकार के आपत्ति आने के कारण राजा आहार नहीं दे पाता था। और जो है एक दिन जो है आहार की चर्या के लिए उठे, एक बुढ़िया सामने से जा रही थी। बुढ़िया ने कहा कि यहाँ का राजा न तो स्वयं दान देता है और न दूसरों को देता है। बस इतना सा सुनना था और उनका जो संक्लेश प्रणाम हो गया और मर करके जो है इसी उग्रसेन राजा के यहाँ पर कंस का जीव बन गया। उदासीन पुत्र न सुख देता है न दुख देता है, भरत के समान। और सेवक पुत्र पिछले जन्म में आपने किसी की सेवा की, जी जान लगा करके सेवा की, वही पुत्र आपके घर के अंदर पैदा हो गया और जो है अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करता रहा और जो सेवक होकर के सबको सुखी करता रहा, वो है सेवक पुत्र। ये सेवक पुत्र अपने जीवन में पुण्य के उदय से मिला करता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ऐसे सेवक पुत्र को अपने घर के अंदर पैदा करो, क्योंकि जहाँ पर सेवक पुत्र होता है तो स्वयं की भी सेवा करता है और दूसरों की भी सेवा अपने जीवन के अंदर करता है। भविष्य का निर्माण करो तो आपका जीवन, आपके बुढ़ापे का जीवन आपको जीवन में सुख देगा, नहीं तो आपका बुढ़ापा काटना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है लाड़ प्यार से पुत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ये गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रख करके कि उस पीरियड में जो है हम किसी प्रकार के मोबाइल, टेलीविज़न, पिक्चर आदि के नहीं देखें और जो है अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करें, स्वाध्याय करें, जब तब करें, तो उससे जो है आपकी संतान भी उत्तम संतान होगी और आपको अपने जीवन में सुख प्रदान करेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी,
श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता।